2016 तक के आदादोशुमार के मुताबिक फेसबुक के सार्फिन की तादाद 1 अरब से तजावज़ कर चुकी है। 2020 तक ये तादाद बढ़कर 3 अरब तक जा पहुँचेगी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख लोग फेसबुक से मुंसलिक हैं। इन तमाम आदादोशुमार की रोशनी में यह कहना गलत न होगा कि मुल्क दुश्मन अनासर के लिए किसी भी मुल्क की नज़रियाती सरहदों पर हमला आवर होने, मुल्की अदारों के खिलाफ रायामा को मुंतशिर करने और आवाम में इंतशार और नफरत फैलाने में समाजी राब्तों की वेबसाइट्स इंतहाई मौसर हथियार साबित हो सकती हैं, और ऐसा हुआ भी है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 में अवाम को आज़ादी इजहार राय कुछ क़यूद के साथ दी गई है, जबकि पाकिस्तान में मौजूद एक अक़लियती तबका इन आइनी हदूद की पामाली को आज़ादी से तशबीह देता है। अपनी आज़ादी के इजहार के लिए करोड़ों लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने, पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद पर कारी ज़रबें लगाने और कौमी सलामती के लिए अहम अदारों पर गंद उछालने को आज़ादी से ताबीर करता है। मुसलसल अवामी एहतजाज के बाद कानून नाफज करने वाले अदारे हरकत में आए और रवां साल जनवरी के पहले हफ्ते में 5 ऐसे मुल्ज़मान को हिरासत में लिया गया जो मुबैना तौर पर तौहीन रसालत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मुलव्वस थे। इन अफराद के हमायतियों ने आसमान सर पर उठा लिया। बोलने की लेंगे, सोचने की लेंगे, नहीं झुक कर लेंगे। The social media is the only space which the people of Pakistan has now. Actually, you see, every other space has been controlled by the state and establishment. ये बात किसी की ढकी छुपी नहीं है कि ये अखबार इस्लामाबाद में होना वो एजेंसियों का ही काम नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को खुली छुट्टी दी हुई है जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान को लोगों को 1400 साल पहले पहुंचाना चाहते हैं। आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने वजाहत से नहीं बताया कि ये मुल्ज़मान किस अदारे के पास थे, लेकिन किसी अदालत में मुकदमा चलाए बगैर इन्हें जनवरी के आखिरी हफ्ते में रिहा कर दिया गया। रिहाई के फौरी बाद ये तमाम लोग बैरून मुल्क अपनी पनाहगाहों को कूच कर गए। इन अफराद ने बैरून मुल्क जाकर खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात का न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद तनदही और लगन से अरसरे नौ शुरू कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुताल्लिका अदारों से जवाब तलबी की तो 24 मार्च को मजीद 17 अफराद को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई तफ्तीश के बाद 14 अफराद को रिहाई मिली और 3 अफराद का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। आज के हरफराज का सवाल है कि पाकिस्तान के अदारे अपने ही वज़ा करदा कवानीन की पासदारी क्यों न कर सके, और इन सहूलतकारों का क्या जो आईने पाकिस्तान को मानने से खुल्लम खुल्ला इनकारी हैं। दो किताब हस्ती के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। आपको प्रोग्राम हरफराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नज़ीर, तौहीन मजहब करने वालों के गिर्द घेरा तो मजीद तंग कर दिया गया है, लेकिन वो लोग जो कल तक मिसिंग पर्सन थे अब खुले आम तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत कर रहे हैं। मेरी मुराद वक्कास गुराया और उनके सहूलतकारों से है। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बातचीत करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, वक्कास गुराया फिर से खुलकर तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत कर रहा है, उसके साथी भी कर रहे हैं। कोई पूछने वाला है इस मुल्क में? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम काफ़ी अरसे से इस बात को बयान करते आए हैं कि बुनियादी तौर पर ये सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म से हो रहा है। ये 2-3 लोग नहीं हैं, ये वकास गुराया नहीं है या याद निज़ामी जो कल पकड़ा गया, जो अब्दुल वहीद है वो नहीं है। ये पूरे का पूरा ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास किस्म की नफरत फैला रहे हैं। एक बहुत बड़ा ब्लॉक चल रहा है, बल्कि एक इश्तिहार चल रहा है एथीस्ट एंड एग्नोस्टिक अलायंस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। एथीस्ट कहते हैं वो लोग जो कि मुल्हिद होते हैं, एग्नोस्टिक वो जिनका कोई दीन नहीं होता जी। इनका एक अलायंस है और वो अलायंस ने कहा है कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर हमारे खिलाफ। वो गिरफ्तारियां किसके खिलाफ हुई हैं? अयाज निज़ामी गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम असल में अब्दुल वहीद है। अयाज निज़ामी के तौर पर वो काम करता है। ये शख्स एक मदरसे का पढ़ा हुआ है। मैंने कल भी कहा था कि आज से पहले रैंड कॉर्पोरेशन ने यह कहा था कि अब हम मदरसों में अपने बंदे दाखिल करेंगे और वो दीन का इल्म लेके आएंगे ताकि बेहतर तौर पे गुमराह कर सके। राइट। उसका एक बेटा मुहर्रम के जुलूस के अंदर बम धमाके में मारा गया है। मदरसा देवबंदी जी
बेटा 10-11 साल का वहां मारा गया। ठीक, आप जरा कंट्रडिक्शन देखें ना जी जी। कि कोई मजहब नाम की चीज इस तरह की नहीं है कि किसका और किसका है। उस बंदे ने जो कुछ वहां पर बका है FIA के सामने, और जिस तरह इन लोगों के नाम बताए हैं, जिस तरह उसकी लैपटॉप से अंदर चीजें निकली हैं, जिस तरह उसने वो सारे के सारे बने हुई चीजें बताई हैं, जिस तरह उसकी ईमेल निकली है कि कौन यूरोप से, हॉलैंड से, इंग्लैंड से, फ्रांस से बैठ के उसको बना बना के भेजता था और कैसे वो उसको आगे भेजता था। अब ये घेरा तंग है। अब क्या हो रहा है, अब ये वकास गुराया साहब वहां बैठे हुए हैं जी। वकास गुराया के बारे में पाकिस्तान का ये तबका जिनकी शक्लें हमने यहां दिखाई हैं जी, ये कहते हैं उसको फ्री करो, उसको रिहा करो, पता नहीं क्या जमीर का कैदी बन गया इनका और ये बन गया है, वो जाके वहां जाके एक्सेप्ट करता है। ठीक ठीक। अब पहली बात तो ये है कि तौहीन रसालत का मुजरम है जी, तौहीन मजहब का मुजरम है। ठीक, वो सारी ब्लास्फेमिक चीजों का अक्सर, और जहां मैं उसके ट्वीट्स पढ़ूं ना तो मैं ये गुस्ताख उसने किसी, अब इनका बड़ा कमाल होता है कि ये करते क्या है, किसी का कॉपी पेस्ट लेते हैं, उसको शेयर करते हैं। अब इसके नीचे गुस्ताख के नीचे नाम लिखा हुआ है, अब नाम अफाफ अजहर जी। अब अफाफ अजहर पता नहीं कौन है, लेकिन शेयर कौन कर रहा है, अहमद वकास गुराया। और इसमें हजरत आदम से लेके नीचे तक कोई नबी ऐसा नहीं जिसकी गुस्ताखी ना की गई हो जी, जिसका मजाक ना उड़ाया गया, जिसकी तौहीन ना की गई हो। और उसके बाद कहा जाता है कि वो तो मैं और हम तो किसी और को शेयर कर रहे हैं, और फिर उसके नीचे कमेंट्स चलते हैं, और कमेंट्स में आप मैनेज कर रहे हैं अपना पेज, आपका आपके बंदा कुछ आप कर देते हैं जी। उसके नीचे कमेंट्स में गालियां, मजहब को भी गाली दी जाती है, नबी सल्लम के खिलाफ, अल्लाह का, और उनके सारे इन सारे मामलात को जी। इसके साथ एक और चीज जो सबसे अहम तरीन चीज जो इसके अंदर आती है कि इनके ये सारे के सारे लोग जो हैं अब फिजा बना रहे हैं, जैसे बड़ा क्रैकडाउन शुरू। 15 लोग हैं ये पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बकवास करते हैं, ये 10 लोग हैं, लेकिन उसके पीछे कौन लोग खड़े हैं, ये मोमबत्ती माफिया। बिल्कुल ठीक, ये अल्लाह के रसूल के गुस्ताख ये हैं जो अल्लाह के रसूल के गुस्ताखों के नीचे परचम लेके खड़े होते हैं, सहूलतकार हैं उनके, ये सहूलतकार हैं। ये कभी किसी दीनदार के लिए खड़े हुए, कभी किसी मौलवी के लिए खड़े हुए, कभी किसी आम आदमी के लिए, शरीफ आदमी जिसके माथे में मेहराब है उसके लिए खड़े हुए, ये उसके लिए खड़े हुए हैं जिसमें इल्जाम है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं लोग। और इसमें हम लोगों की अपनी कोताही भी तो है। अगर वजारत दाखिला ऐसे मिसिंग पर्सन जो अब छोड़ दिए गए हैं इनको लेके आती कानून के कटहरे में, तो क्या आज ये नौबत आती? पहली बात तो यह है कि उनका हमें नहीं पता जी कि मिसिंग किसने किए हैं, कौन किए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, नहीं हुए हैं, छोड़े गए कैसे, हमें इस डिटेल में जाने से कतई नजर नहीं, मुझे पता नहीं, देखो, लेकिन सब खुल के कर तो रहे हैं ना। अब वो हर जगह बता रहे हैं जी। वकास गुराया ने कहां जाके बताया, पाकिस्तान को बदनाम किया। तो अब अगर उसको पकड़ लिया गया था तो जिस बंदे ने भी उसको छोड़ा है उसने इस पाकिस्तान की रियासत के साथ जुल्म किया है, उसको कोर्ट में लाना चाहिए था। क्या ये लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? एक आदमी बैठा हो ना बाहर जी, वकास गुराया एक बैठा हो ना, उसके लिए खड़ा कौन हुआ था? यही लोग थे। ये तस्वीरें किसकी हैं, वही ये तकरीरें किसकी हैं? ये एक शख्स खड़ा होकर वहां कहता है कि हम पाकिस्तान को, ये लोग 1400 साल पहले, ये 1400 साल अलामत किस चीज की है? ये अलामत यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ले जाना चाहते हैं, ज़ुहूर इस्लाम के वक्त। 1400 साल, और उसको 2000 नहीं बोला जाता था, उसको 5000 नहीं बोला जाता था, उसको 3000। ये एक अलामत बनाई गई कि ये लोग सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की पर ले जाना चाहते हैं, उनको खुली छुट्टी दी गई है। यानी मुझे जो ये चाहता है कि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की दुनिया को ख्वाबों में बसाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं उससे मोहब्बत करूं, वो मेरे लिए वो समझता है कि उनको खुली छुट्टी दी गई है। जैसे तुम्हारे बाप की ये मुल्क है, ये पाकिस्तान के 18 करोड़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों का मुल्क है जी। मैं आज भी कहता हूं, FIA ने जो काम शुरू किया है, FIA को जल्द ये चलान बना के, और अल्लाह ताला शौकत सिद्दीकी साहब पे करम करे, रहम करे कि जिन्होंने इसको सो मोटो ले लिया। आपको पता है कि हमने यहां जिस वक्त कहा था कि यह मुल्क बांग्लादेश बनने वाला है, मत बनाओ इसको बांग्लादेश, काफी अर्सा पहले कह दिया था। अच्छा, अब क्या कहते हैं, एक वकास गुराया साहब कहते हैं अयाज निजामी को रियासती कत्ल कर दिया जाएगा। ओ भाई, अदालत पेश करेंगे हम कहते हैं अदालत पे पेश करो, इसका जुर्म इतना है, सबूत लेके आओ। और दूसरी चीज जी 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 जी, गो अहेड, जो कि हमने जो सुकत भी कहा है, कल भी कहा है कि ये आपका जो एक्ट है उस पर जज साहब ने कहा इसको तब्दील करो। मैं फिर कहता हूं
नून लीग के वो लोग जो मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, जिनके बाप ने, जिनके कान में मौलवी ने या जिनके कान में किसी नाना दादा ने अल्लाह अकबर की अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा दी है, उन पर लाजम आता है, हाँ वो पीटीआई का रुकन है, हाँ वो नून लीग का रुकन है, हाँ वो पीपल पार्टी का रुकन है, लाजम आता है कि उस वक्त इस दफा को शामिल करे, ऐड करे, तौहीन रिसालत की दफा जो है ऐड करे, उसकी मुताबिक सजा दे। हेट स्पीच नवाज शरीफ के खिलाफ हो, हेट स्पीच जरदारी के खिलाफ हो, हेट स्पीच किसी और शख्स के खिलाफ हो, उसका कोई ताल्लुक नहीं है सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुफ्तगू करने का। और ये सर, मकाम ये अलग है, मर्तबा ये अलग है, जगह ये अलग है। ये सारी शक्लें जो अभी हमने दिखाई हैं, इनको आप कह रहे हैं कि ये सहूलतकार हैं। अगर ये सहूलतकारी कर सकते हैं, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा, अगर ये सहूलतकारी कर सकते हैं, वकास गुराया दीगर को सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे उलमा किधर हैं जिनको मिलकर बात करनी चाहिए और तौहीन रिसालत के खिलाफ मैदान में आना चाहिए पुरअमन तरीके से? कहां है? मैं आज भी कहता हूं कि इस वक्त उलमा को कम से कम इस कानून के अमेंडमेंट की मूवमेंट चलानी चाहिए, क्योंकि इन पे इतनी जिम्मेदारी नहीं है, उस मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी है, उस इमाम बारगाह के अंदर बैठे हुए जाकिर की जिम्मेदारी है, जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कहता है, उसकी जिम्मेदारी है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वक्त नामुस के ऊपर खतरा है, उसकी जिम्मेदारी है कि जो बैठा हुआ है दाता साहब के मस्जिद के अंदर और वहां जाकर दरूद की महफिल से जाता है, उसकी जिम्मेदारी है कि जो बनोरी टाउन के अंदर बैठा हुआ है, जो जामिया शरीफ में बैठा हुआ है, जो बताता है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत क्या है, उनके सामने एक टेस्ट केस आया है। हम नहीं चाहते कि किसी को गलत सजा दी जाए, हम चाहते हैं एफआईए को मुकम्मल इख्तियार के साथ अदालत के अंदर पेश किया जाए और सजा वो हो जो 295C की होती है, ताकि जुर्रत कोई ना करे। सजा वो हो जो होनी चाहिए ताकि कोई जुर्रत ना कर सके। नाज़रीन, यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुतकब्बिर हुक्मरानों के लहजे और अवाम की हालत जार की। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, अवाम की हालत जार जैसी भी हो, मुतकब्बिर हुक्मरानों के लहजे जू के तू हैं। एक क्लिप है, वो जरा देखिए, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कि कितने लोग चाहते हैं कि बन जाए यूनिवर्सिटी यहां पर, लिहाजा हैदराबाद को यूनिवर्सिटी दी जाती है। मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ, इनके मिनिस्टरों को थ्रेट कर रहा हूँ। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है? अच्छा, उसकी क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए या दूसरे के केसेस बनवाए? वाह, ये अंदाजे शाही। हैदराबाद को यूनिवर्सिटी दी जाती है, अता की जाती है, शाहाना अंदाज। बात करते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, क्या बात है, आपके सामने इस मुल्क का टैक्स, इस मुल्क का पैसा तुम खून पसीने से रेवेंट की चक्की चला के तुम दे रहे हो, वहां पर बाप दादा की जायदाद बख्श रहे हो, वहां पर दी जाती है। यानी वो उनका शेर है बड़ा मजेदार, उनका ज़मीर जावेद साहब का, कि मुसलमान के सरों पे गरचे टोपी हो ना हो, लेकिन मुसलमान के सरों से बुए सुल्तानी नहीं जाती। बुए सुल्तानी है ना, जी जी, दी जाती है। और ये अंदाज है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद बदकिस्मत मुल्क है जिसमें मेज से कर्जा लिया जाता है। मेरा पैसा जो बैंक के अंदर रखा हुआ है, मैंने बचत करके, उसको हुकूमत इस्तेमाल करती है। जी, आपको पता है कि जो इंटरनल लोन है हमका सबसे बड़ा है, उसको इस्तेमाल करके सड़क बनाती है। उस सड़क पे बोर्ड किसका लगता है? MNA फलाना फलाना फलाना। बिल्कुल ठीक। खादमे आला साहब, खादमे आला के नाम पे अस्पताल बनते हैं जी, वजीर आला के नाम पर अस्पताल बनते हैं, कार्डियक इंस्टीट्यूट बनते हैं, कॉलेज बनते हैं। वो बाप का पैसा लगाया हुआ तुमने, जायदाद बेची है तुमने, घर बेचा है तुमने। और वो देखें, नैब का चेयरमैन, अगर मुझे कुछ मैं होता नैब का चेयरमैन, मैं बताता कि कैसे कहा जाता है। नैब का चेयरमैन मेरा कलीग है जी जी, अभी जो मुझसे 10 साल सीनियर रिटायर हुए, मैं होता, मैं बताता कि कैसे कहा जाता है। और बोल तो तुम मुझे लगाते ही ना, ठीक है, कोई भी ना लगाता। लग भी तो अपनी चॉइसेस से रहे हैं ना, कोई भी ना लगाता, बड़े बड़े लोग। हालत इनकी ये है, आप अंदाजा करें कि इस वक्त जी
इस मुल्क में अजीब बदकिस्मती है जी। गुज़श्ता 3 दिन से पाकिस्तान का हर चैनल जो है वो महंगाई का रोना रो रहा है। जी हाँ। यानी 2 हफ्ते पहले टमाटर 49 रुपए किलो थे, ठीक, और अब 160 रुपए किलो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना। ब्रायलर मुर्गी 234 रुपए थी, अब 275 रुपए हो गई है। गाजर 10 रुपए से 20 रुपए, और अभी रमजान में 1.5 फूल महीना गोभी बाकी है। 18 रुपए से 28 रुपए। मैंने इतनी तफसील से उन्होंने चीजें देखी हैं। जी 300-350 पे मुर्गी बिक रही है। मुर्गी का भी सबको पता है कि क्यों महंगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, इनके अपने फार्म है, बिल्कुल ठीक। भाई एक अजीब गरीब एक अगर हम स्कैंडल्स की, मैं शो स्कैंडल्स का करना नहीं चाहता जी। मैंने तो 31 साल नौकरी के गवर्नमेंट के अंदर गुजारे हैं। मेरे तो सामने चीजें ऐसे यहाँ ऐसे खुली हुई हैं कि जैसे खुली किताब होती है। जी। तो मैं स्कैंडल मॉन्गरिंग वाली सूरत है। मैं तो मुझे तो वैसे बताता हूँ कि यार तुम्हें लोगों ने मुंतखब किया और तुम्हारा शहाना स्टाइल, ये वो लहजा है जिस लहजे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कहता है ला तमश्शा फिल अर्द मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलो, ना तुम जमीन को खा जाओगे और ना तुम आसमान, ना तुमसे निकलोगे, ना तुम आसमान को फाड़ डालोगे। ये वो चीज है जिसमें अल्लाह कहता है कल किब्र और रिदा मिन्नी, तकब्बर मेरी चादर है, जिसने उसे पहनने की कोशिश की मैं उसको टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। ये वो है तकब्बर, अल किब्र और रिदा। जिसके दिल में रानी के बराबर भी तकब्बर हुआ वो क़यामत के दिन जन्नत की हवा को भी नहीं पहुंचेगा। जो तकब्बर करता होगा क़यामत के दिन वो लोग ऐसे होंगे जिसे अल्लाह चूंटियां बना देगा, जिसको रोंते हुए लोग गुजरेंगे। ये तकब्बुर अल्लाह को का ही- सिर्फ एक चीज पसंद है। जी, और ये सब तो लहजा देखा, ये तकब्बुर का ही शाखसाना है कि अब अदालत के फैसले तकरीबन हुकूमत के खिलाफ ही आ रहे हैं और गुज़िश्ता 1.5 हफ्ते से आपके सामने है, हमारे भी सामने है। देखिए आप अब देखें 5-6 फैसले में गिनाते हैं जी। अब आहिस्ता ऐसा हवा देखें, मतलब जैसे कायनात अल्लाह तबारक व तआला कुछ चीजें जो है लोगों से खुद जब किसी को सजा देना पड़ता है ना, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की बड़ी खूबसूरत आयत, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम उनको युद्दहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, बहुत सारी आयत में हम उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं, मस्त हो जाते हैं जी। वो समझते हैं उन्हें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। जब वो इंतहाई खुशहाली के आलम में होते हैं तब उनको यूं पकड़ लेते हैं, बख्श अला रब्बिही लशदीद, और तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त होती है। इनको अंदाजा नहीं है, ये जिस लहजे में बोलते हैं, जिस लहजे में अपने लोगों से गुफ्तगू करते हैं। आप देखें पहला फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो फैसला दिया है इनके चहेतों की, वो सारे के सारे लोग थे, उनकी प्रमोशन उठा के पड़े मारे। दूसरा, इन्होंने कंट्रोल करने के लिए ओगरा और नेपरा और ये सारे जो थे इंडिपेंडेंट अदारे थे, इनको थोड़ी सी भी आंखें दिखाता था। अव्वल तो कोई बेरोगट दिखाता नहीं, ओगरा में बैठा वो कौन दिखाएगा। हमारा दोस्त था सईद अहमद खान, उसने बेचारे ने दिखाई, इन्होंने निकाल दिया, फिर अदालत में गया, फिर पता नहीं क्या क्या, ठीक, वो दिखाने की कोशिश, इन्होंने उसको गवर्नमेंट के मतहत कर लिया जी। अदालत ने उठा के वो बाहर फेंक दिया। बिल्कुल। अभी क्या किया इन्होंने, अपने मंजूर नजर अफराद को आउट ऑफ द टर्म प्रमोशन दी थी। बिल्कुल ठीक। डीएसपी को एसपी बना दिया, एसपी को डीआईजी बना दिया, इंस्पेक्टर को डीएसपी को, आओ तने फूल लाइए। ये वो उसको फूल लगाने गए थे ना, जी। जनरल जो था, जी जी। कौन था वो जो मुशर्रफ के मुकाबले में, वो जो जिसको इन्होंने आर्मी चीफ बनाया था, वो जो अशफाक परवेज का नहीं मुशर्रफ ने जब क्यों हुई 99 में, अच्छा भट्ट साहब, ज़ियाउद्दीन जी, भट्ट साहब, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, जी, जी। भट्ट साहब नहीं, वो कहते खुद कहते हैं नहीं, मेरे दोस्त हैं हमारे मोहब्बत जी, करने जी, वाले, जी, जी। तो उनको उन्होंने टीवी में उनका फूल लगाने से सब कुछ हो जाता है। दे डोंट रियलाइज कि ये वो लहजा, ये मुतकब्बराना लहजा है जिसकी सजा एक दफा भुगत चुके हुए हैं। इस कायनात में स्लीव्स में आओ यार अपनी। जब हाकम मुतकब्बर होता है तो उसका अज़ाब उम्मत पर, उसकी कौम पे आता है। जो फिरौन के बारे में अल्फाज है वो ये है कि जब फिरौन जमीन पर बड़ा बन बैठा तो फिर हमने फैसला किया कि उसको हम कर्क कर देंगे, और फिर अल्लाह कहता है कि नज्जी का मैं तुम्हारी लाश को भी सलामत रखूंगा तो इबरत के तौर पे। बिल्कुल ठीक है। और ये सब, लेकिन हमारे महंगाई के जो पिसे हुए अवाम हैं वो भी तो बारहा फिर इलेक्ट इन्हीं लोगों को करते हैं, वो भी तो खामोश हैं। बिल्कुल लोग इलेक्ट करते हैं। मैं बताता हूं 2013 में किसको किया, मैं बताता हूं कैसे। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट इलेक्शंस होते ही नहीं है। 500 लोगों का गांव होता है, उनमें से 5 बदमाश होते हैं
जो हीरोइन बेचते हैं, जो जुआ कराते हैं, जो और दूसरे गंदे काम करते हैं, जी। जो पुलिस को भत्ता देते हैं, पुलिस उनके साथ होती है, वो मुस्तकिल 5 साल अपने लोगों के काम करवाते हैं, अपनी मर्जी के काम करवाते हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने उनको दबा के रखा होता है। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बंदा वोट दे दे तो वो उसको कत्ल कर देते हैं। सर ये भी तो एग्जांपल ये है, कैफियत है। लेकिन कुछ एग्जांपल ये भी है कि एक ही घर के अफराद अगर उनको एक बोरी आटे की दे दी जाए वो तो सारे शनाख्ती कार्ड दे देते हैं। नहीं, उसकी ये भी तो है ना। उसकी वजह ये जी। है कि लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनका एक वोट जो है उसकी क्या कीमत है। जी। वो कहते हैं मैं वोट किसी को दे के जाता हूं, जीतता कोई है यार, मेरे एक वोट देने से क्या होगा अगर 400 लोगों को जो है वो गुंडागर्दी से उन्होंने अंदर रख दिया। शहर के अंदर तब्दीली आती है, चीजें होती हैं, मसला होता है, लेकिन शहर के अंदर और बढ़ते फिनोमेना है। मैं आपको पूरे कम से कम 10 प्रोग्राम कर सकता हूं मैं इस इलेक्शनरिंग प्रोसेस के कि जो उन्होंने होस्टेज बना लिया हुआ है, जो उन्होंने गलबे में कर दिया। कराची के लोग क्या कहते थे, कैसे वोट पड़े, किस तरह वोट पड़ते हैं, कैसे कैसे चलते हैं। एक मैं बहुत बड़ा लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं जी, बलूचिस्तान के, जी, बहुत आजकल बड़ा नाम लेते हैं, बड़े वोट छेड़ते हैं। जेमल एक गांव है चमन का, जी, उस चमन में 12 घर हैं जेमल के, वहां से उनको 4,500 वोट मिला था। वो 12 घर में चूंटियों ने वोट दिए थे। बहुत बड़ा नाम है। मैं कहता हूं कि इस पे मैं पूरी तफसील से बात कर सकता हूं, बहुत कुछ। जी, पश्तून इलाके के हैं, जेमल चमन पश्तून इलाके, मैं समझ गया। तो ये है बेसिकली सारा मामला। तो मामला ये है कि और बहुत सारी चीजें आप जरा उनको उठा के ले आए, और कभी किसी तरीके से, और ये अदालतों के अंदर कभी किसी का बाप साबित नहीं कर सकता कि ये धांधली हुई है कैसे। यार आप खुद सोचो कि जो कौम इस बात पे माहिर हो कि 15-16 हजार जो है अंगूठे वो यूं घुमा दिए जाएं ताकि अंगूठे पहचाने न जाए, जिस कौम में अंदर सबसे बड़ी दलील ये दी जाती है कि चूंकि स्याही नहीं लगाई थी सही वाली, इसलिए हम अंगूठों को नहीं निशान पढ़ सकते। मेरी बात सुने एक मिनट में। क्राइम की दुनिया में जी, सारी दुनिया जुर्म को अंगूठे से नापती है। बिल्कुल ठीक। तो मुजरम पहले स्याही लेके जाता है, नहीं मैं पहले स्याही लगा लूं ताकि मेरा निशान आ जाए। एब्सोल्युटली राइट। 2-2 साल तक उनके निशानात को पहचाना जाता है। आर्गुमेंट माना, वकीलों ने भी माना, मीडिया ने भी माना, इसलिए कि कब होगा हमारा इंडिपेंडेंट ये इलेक्शन कमीशन? कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। देखें पनामा जो है ना जी, ये बुनियादी तौर पर इस पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान का रास्ता तय करेगा। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आर यू श्योर सर? बिल्कुल। आज एक बड़ी मजेदार बात किसी ने की है, किसी जगह मैं सुन रहा था। जी जी। उसने कहा सीपैक पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलेगा, पनामा केस पनामा पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा, या डबो देगा या लेके चल पड़ेगा। राइट, पॉइंट टेकन। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स और एक और अहम इशू। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपकी लाइव कॉल्स ली जाती हैं। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आज के मौजू पर ही बात कीजिएगा। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम ईरान की भी बात करेंगे। एक पाकिस्तानी को जो कि जर्मनी में मौजूद थे और ईरान के लिए जासूसी करने पर उन्हें सजा हुई है। क्यों सजा हुई है, मामला था क्या, ये हम जानते हैं औरिया साहब से। जी औरिया साहब। ये जो बहुत बदकिस्मती की बात है, अगर किसी ने पाकिस्तान के लिए जासूसी की होती तो सजा की होती, चलो हमें कुछ सखर फर से बुलंद होता कि गाली हमने खाई, अपने मुकद्दर की खाई। जी। मुस्तफ़ा हैदर नकवी हैं, 31 साल की इसकी उम्र है और ये कराची में पैदा हुआ। 2012 में जर्मनी में एक तालिब इल्म की हैसियत से ये अपना तालीम हासिल करने गया और फिर इसने वहाँ पर ईरान के पासदारान के लिए सॉफ्ट टारगेट की इंफॉर्मेशन जो है वो दी। अच्छा। और उसके ऊपर बकायदा मुकदमा चला कि अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016 तक वो ईरान 2 दफ़ा गया, 4-5 महीने में, और उसने वो इंफॉर्मेशन को शेयर की। राइट। उसके बकायदा उस पर लैपटॉप से बाकी पता चली और उसको फिर जुलाई 2016 में गिरफ्तार कर लिया कि इसने 2 ऐसे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। और उसके बारे में हिस्ट्री में पता चला कि वो जर्मनी से फ्रांस जाता था और फ्रांस में भी ईरान के लिए, अच्छा, ईरान के लिए इंटेलिजेंस का काम करता था। राइट। बदनामी किसकी हुई? पाकिस्तान की। एग्जैक्टली। बंदा कहाँ का है? कराची का। जी। रहने वाला कहाँ का है? यहाँ का। गया कहाँ? जर्मनी में,
पढ़ने के लिए 2012 में गया। जी। तो ये असल मसला ये है कि बुनियादी तौर पर अगर आपको पाकिस्तान के हवाले से, और अगर आप ये समझते हैं कि ईरान जो है वही आपका देश है, तो ठीक है, मर्जी है आपकी, लेकिन ये बड़ी शर्मनाक सी बात He was working as a sleeper cell, मतलब उनके लिए काम कर रहा था, जासूसी का काम। राइट, लाइव कॉल्स हम लेना शुरू कर रहे हैं। पहले कॉलर को शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अहमद साहब, कहिए क्या कहेंगे? और यह मकबूल जान साहब ने अभी एक कुरान की आयत पढ़ी थी, माशाल्लाह बड़ा खुश हुआ मैं सुनकर। उम्मीद एक पैदा होती है जिसमें जालिमों का जिक्र है। और यह सब मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा और आपकी वसाता से जजों को इज्जत मापदंडों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। अगर आपने इस जालिम नवाज शरीफ और इन सब के खिलाफ पनामा में फैसला दे दिया तो मैं खाना काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह के हुजूर इनकी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए रो होकर हक में फैसला देना करिए, हक में फैसला खिलाफ नहीं, हक में फैसला दे। अगर वाकई नवाज शरीफ साहब मुजरिम हैं तो उनको फैसला हक पे देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। अल्लाह कहता है कि ला यजरिमन्नकुम शनानन कौम, तुम्हें किसी कौम की मुखालफत इस बात पर मजबूर ना करे कि तुम फैसला हक पे ना करो। एदलू, अदल करो, एदलू वो अक़रबुल तक़वा, कि तक़वा के सबसे नज़दीक तरीन चीज़। राइट। तो ये अगर आप मुत्तकी बनना चाहते हैं तो जो हक पे है वो फैसला करते हैं। और एक सच्ची बात बताऊं जी, पहली दफ़ा 184(3) 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार मिला है, और ये इख्तियार है कि उनको रूल ऑफ लॉ की बात नहीं, रूल ऑफ जस्टिस, कानून की हुक्मरानी नहीं, इंसाफ की हुक्मरानी के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा। और इंसाफ की हुक्मरानी में किसी कानून की जरूरत नहीं होती, किसी ज़ाब्ते की जरूरत नहीं होती, इंसाफ करने की जरूरत होती। लेकिन सर इतने देर जो महफूज कर लिया गया नहीं है तो ज्यादा नहीं, क्या सारा नहीं, 30 डेज होता है। अच्छा ठीक है। एक और कॉलर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं सैयद नजीबुल्लाह बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी नसीब भाई, कहिए क्या कहेंगे? मेरा औरिया मकबूल जान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसको बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। आपका नंबर नहीं मिल रहा है जब से आपका शो शुरू है। अच्छा ठीक है, इनको दे दीजिएगा तो मैं नंबर दे देंगे आपको। अच्छा, सवाल करना चाहेंगे आप नसीबुल्लाह साहब? मेरा इनसे ये सवाल है कि जब नवाज शरीफ की बेटी मरी में थी तो उनके लिए हेलीकॉप्टर आया सामान देने, खाना देने। जब मेरे बलूचिस्तान के जवान शहीद हुए तो उसको लोकल बसों के छतों पे रखकर चमन बॉर्डर भेजा गया, उनके आबाई गांव लेकर गए। बिल्कुल, ये कहाँ की जमहूरियत है, ये कहाँ की बात? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। नसीबुल्लाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। जी और ये हालत आप अंदाजा करें कि जिस वक्त वकला शहीद हुए हैं जी, और सारे मेरे दोस्त थे, ये बादमत काकड़, ये दूसरे लोग, वो जो हमारे एक दोस्त होते हैं कासिम साहब जो वजीर भी है, उनका बेटा, जवान बेटा, ये सारे ऐसे थे जिनको मैंने अपने गली मोहल्लों में अपने साथ उठते बैठते चलते फिरते देखा। आप अंदाजा करें एम्बुलेंसेज नहीं थी बसों की छतों के ऊपर। ये पाकिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर सर्विसेज कहाँ थी? लाल शहबाज कलंदर को देखें, वहां पर ये हुआ। इसके अलावा दीगर वाकयात हुए हैं, वाघा बॉर्डर हुआ, ये जब भी हुआ है गरीब आवाम के साथ हुआ है। रोना धोना उन्हीं का है। उनकी लाशों की बेहरमती, लाल शहबाज कलंदर तो ये हुआ कि उनकी लाशें उठा के गंदे नाले में फेंक दी थी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके ऊपर तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि उसके पैसों के साथ किया क्या उन्होंने, क्या किया है। बिल्कुल सही बात है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, सज्जाद हूँ। और सब क्या हाल है जनाब आपके? मैं जी ठीक ठाक जी। कौन साहब? सज्जाद लाहौर से। जी जी फरमाइए। अली साहब से जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, मैं यही कहूँगा कि मैं उन तमाम बातों से मुत्तफिक हूँ। और काश के अल्लाह पाक हम सब लोगों के दिलों में इसी तरह का हुब्बुल वतनी का जज्बा, खौफ खुदा वाला जज्बा अल्लाह पाक डाले, ताकि हम अच्छा सज्जाद साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? सवाल करना चाह रहे हैं तो सवाल कर ले। मैं सब सवालों से मुत्तफिक हूँ जी। बस ठीक है, पॉइंट टेकन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। और सर आप कह रहे थे इनकी मोहब्बत है, तो मैं वही कह रहा था कि इनके हेलीकॉप्टर कितने हैं जी, ठीक है, लास्ट के लिए। और चलो हेलीकॉप्टर, आप एम्बुलेंस सर्विसेज, आप और कुछ नहीं, इलेक्शन के लिए आप गाड़ियां। आज मुस्लिम लीग नून का जलसा हो जाए जी हाँ, ये ट्रैफिक के सिपाही खड़े होंगे बसें पकड़ने के लिए, बुदामी बाग के बाला बसा जी जी, उसको कहा जाएगा इतनी बसें पकड़ो। आज उसका अब तो जलसा होता ही नहीं है, अब तो कन्वेंशन होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इन लीडरों के लिए, सुने, इन लीडरों के लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शादी हाल और मार्कियां बन गई हैं, वरना ये जलसे किधर करते। बिल्कुल सही बात है सर। इलेक्शन स्ट्रेटजी अब शुरू हो गई है फिर से, ये मैं आपको बता दूं, नोटिस किया है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सर, मियां तारिक बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी मियां साहब, क्या कहेंगे? जी सर, हुर्मते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करना चाह रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। जी, अरुण रशीद ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से एक मरतबा पूछा कि किसी जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क्या करे? इमाम मालिक ने जवाब दिया कि फौरन बदला लेना चाहिए। अरुण रशीद ने पूछा कि अगर उम्मत ऐसा ना कर सके तो क्या करे, उम्मत क्या करे? तो इमाम मालिक ने तरीकी जवाब दिया कि फिर उम्मत को मर जाना चाहिए। उम्मत के वजूद का कोई हक नहीं। उम्मत और कौम हम किस मुकाम पर खड़े हैं, सोचने की बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मियां तारिक साहब, आपने इमाम मालिक कहा था कि उम्मत के इस दुनिया में रहने का कोई जवाब ही बचा। आप अंदाजा करें कि इतनी जबरदस्त आयात हैं कुरान पाक के, आज हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैन। अगर रसूल तुम्हारे बारे में कोई फैसला कर दे तो तुम उसको अगर खुशी से कबूल नहीं करते और दिल में मलाल भी लाते हो तो तुम मोमिन नहीं हो। रसूल ने जिसको माफ कर दिया वो माफ। अगर तुम कहते हो को गलत माफ किया तुम मोमिन नहीं हो। अगर रसूल ने किसी को कहा ये गलत, ये कुरान पढ़ रहा हूं, हमारे उलमा ने कुरान नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ो फिर खामोश क्यों? मैं वही कह रहा हूं कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है, ये पहली दफा हुआ है, पहली दफा ऐसा हुआ है कि इसकी सूरत है। सर आपके पास कोई मुखबरी है कराची की बड़ी सियासी जमातों? लोग मुझे कह देंगे मेरे पास भी चिड़िया है। सर नहीं है, वो नदीम सेठी की बात है, आपके पास शाहीन है। वो शाही के लिए जिल्लत है कार्य आशियां बंदी। लेकिन मसला यह है कि दो चीजें हो रही हैं। जी जी, नवाज शरीफ साहब आजकल बड़े डेस्परेट हुए हैं, 2-3 काम वो कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा रास्ता दिया जाए ताकि वो पंजाब में कदम जमाए और इमरान खान ना आए जी। अगले वो कहते हैं साढ़े खिलाफ तू बोल, उन्होंने कहा तू भी साढ़े खिलाफ बोल, वो तो अल्लाह ताकि पता चले कि ये पहलवान यही है, दूसरे तो ऐसे ही है। देखो लोग जानते हैं पीपल्स पार्टी को कभी दरवाजे बंद हो जाया करते थे, रास्ते जब बेनजीर आई थी, मैं 86 में यही लाहौर में था। आज जरदारी साहब इस लाहौर के अंदर कैदी होके बैठे हुए हैं, वहां बैरिया टाउन के एक पैलेस के अंदर जी, उसी के अंदर इजलास होते हैं, उसी के अंदर। और वो हमारा टीवी जो है इतने से करके ना क्लोज कैमरा, सर जिंदगी हमने कैमरा से खेला है। सर मुखबरी दे दो। एमकेएम और नवाज शरीफ का एक तो बनेगा इत्तेहाद। अच्छा, और इत्तेहाद के साथ ये होगा कि तीनों धड़े जो हैं, पीएसपी, हकीकी और फरूख स्टार वाला धड़ा, तीनों ये मुत्तहिद हो जाएंगे एक इस परचम के साए तले। हम एक फ्रंट पे आ जाएंगे, एक फ्रंट, और नाम जो है उसके अंदर फ्रंट का नाम भी शामिल है। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। इस परचम के साए तले और परचम, आपको पता है कि एक दफा फारूक स्टार ने, सॉरी वो जो था मुस्तफा कमाल, उसने जब पहली कॉन्फ्रेंस की थी तो उसने एक झंडा निकाला था पाकिस्तान का जी। वो झंडा ऐसा धोबी से कलफ लगा के इस्त्री हुआ, बड़ा स्ट्रेट झंडा, वो वैसा एक झंडा जो है ना उसके परचम तले भी एक होने वाले हैं। लेकिन ये नून लीग के क्या, नून लीग के साथ इत्तेहाद बनेगा। अच्छा, नून लीग के साथ इत्तेहाद, इसलिए कि पीर पार्टी के मुकाबले उसमें आएगा बीच में मुमताज भुट्टो भी जी। लेकिन असल मसला एक है जी, अब सियासत की बात चल पड़ी है कि जिस दिन पनामा लीग आया जी, और उस दिन वो बिल्कुल कैफियत वो होनी है कि जैसे आप परिंदे बैठे हो ना, उड़ जाएंगे एकदम जी, तो फायर एक बंदा करे ना जी, तो सारे परिंदे उड़ जाते हैं, फुर हो जाते हैं। ये जो काफ लीग इस वक्त प्रवास कर रही है ना, हल्की हल्की स्लो प्रवास, इस प्रवास के साथ होना ये है कि परिंदे जो नून लीग के उस फैसले के बाद उड़ने हैं, वो देखें किसके दरख्त पे बैठते हैं। अच्छा, ये होना है। वो जाहिर बात है ये विनेबल लोग हैं ना जी, ये चाहते हैं, मतलब सारों को आप देख लें, ये सारे को मुशर्रफ के साथ था, को फलाने के साथ था, कोई काफ लीग में था, को फलाने लीग में था, ये सारे आप सिर्फ चंद एक को छोड़ के जो लॉयलिस्ट थे वही नवाज शरीफ के साथ रहे ना, बाकी तो ये जब देखेंगे ना परिंदा कौन सी टहनी है, तो टहनी पे शजर के कोई बुलबुल था, कोई उदास बैठा वाली बात है, बुलबुल जो है ना वो सारी मुख्तलिफ दरख्तों पे। लेकिन कराची में सियासी जमातें ग्रैंड लाइन कराची में बन जाएंगी, कराची में मुमताज भुट्टो और ये, और क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस बनेगा नहीं कौम परस्तों का, बिल्कुल ठीक, कौम परस्तों का अलायंस बनेगा नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ के सारे कौम परस्त इकट्ठे हो जाएंगे, राइट, एक महमूद अचकज़ई इकट्ठा हो जाएंगे, अच्छा, उधर से क्या नाम है स्फंदियार वली इकट्ठे हो जाएंगे, इधर से ये कौम परस्त हैं, एमकेएम कौम परस्त है जी, ये सारे कौम परस्त इकट्ठे हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट के साथ तो मिल ही जाते हैं हर दफा सर। नहीं, गवर्नमेंट के साथ नहीं, इलेक्शन लाइन्स में। अच्छा, इलेक्शन लाइन्स, क्योंकि ये सारे वो हैं कि जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं
पड़ोसियों के साथ। आए हाय। तो नवाज शरीफ भी पड़ोसियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। जी जी जी। एक ज़माने में तो पड़ोसियों के भाई हालत यह है कि इतनी मोहब्बत रखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी जैसा गाना गाया करते थे। जी हाँ, बिल्कुल। और उनकी आवाज़ पहचान नहीं सकता था बहुत मिलती थी उनकी कोई मुझे आवाज़। पहचान नहीं सकता कि मैं गा रहा हूँ या मोहम्मद रफ़ी गा रहा है। तो ये उनकी हालत थी। चले जी, और ये सब आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ चाहता है। अगर आप फीडबैक देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस शो से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।